नमस्कार। जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आपको करनाल की सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूं। आपको बता देते हैं, करनाल का सबसे बड़ा घटनाक्रम जो हुआ है वो आपको बताना चाहेंगे। आपको बता दें 2018 में जो नगर निगम के चुनाव करनाल में हुए थे, वार्ड नंबर 17 का चुनाव आज चुनाव रद्द कर दिया है। आपको बता दें, पूरा मामला आपको बताऊंगा। इस पूरे मामले के अंदर आखिरकार हुआ क्या था, एक एक चीज बात बताऊंगा। इस वार्ड नंबर 17 से जोगिंदर शर्मा एमसी चुने गए थे। आपको बता दें 2018 में ये चुनाव हुआ था और इस चुनाव को चैलेंज किया था जो जोगिंदर शर्मा के प्रतिद्वंदी थे साविने, जो उनके प्रतिद्वंदी थे, जिन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी कोर्ट के अंदर, एक याचिका दायर की थी और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे इस चुनाव को लेकर। और हमने जब इस पूरे मामले में जोगिंदर शर्मा से भी बात करने की कोशिश की और साविने से भी बात करने की कोशिश की है, और जो अधिवक्ता हैं इस मामले के, साविंदर के जो अधिवक्ता हैं, उनसे भी हमने बात की है। वो मैं उनको लाइन पे लूंगा और आपकी उनसे बात कराऊंगा। उससे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले जाना, क्योंकि करनाल नगर निगम की सबसे बड़ी खबर आ रही है। 2018 में जो करनाल नगर निगम में पार्षद के चुनाव हुए थे, वार्ड नंबर 17 के चुनाव को रद्द कर दिया गया है और ये किया है सिविल जज रवि जी की अदालत ने। आपको बता दें, इस मामले में जो याचिकाकर्ता थे वो थे साविने कुमार। आपको बता दें, साविने कुमार ने याचिका दर्ज की थी जो जोगिंदर शर्मा यहां से पार्षद चुने गए थे उनके खिलाफ। बड़ी खबर, करनाल की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले अब तक टाइम्स पर हम आपके लिए लेके आए हैं। मैं आपकी बात कराऊंगा जो इस याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं जेपी सिंह जी, उनसे बात कराऊंगा। उनसे पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे जरूर। और सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये पूरा मामला जान लेते हैं। अधिवक्ता साहब हैं जेपी सिंह साहब, उनसे बात करेंगे और उनसे आपकी मैं बात कराऊंगा, क्योंकि मेरे साथ लाइन पर जी सिंह साहब, सत श्री अकाल जनाब। सर सिंह साहब, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं अब तक टाइम्स के ऊपर और आपसे जानना चाहते हैं जो वार्ड नंबर 17 को रद्द किया है सिविल जज श्री रवि जी की अदालत ने, क्या पूरा मामला है सिंह साहब? देखिए, ये वार्ड नंबर 17 का जो इलेक्शन हुआ था, जी जी उसमें श्री जोगिंदर शर्मा जो है ये विजयी घोषित किए गए थे। जी जी तो एक अन्य कैंडिडेट थे सविन्य कुमार, उन्होंने उसके इलेक्शन को जी चैलेंज किया था। एक तो ये कि ये यूपी के आचार्य खेड़ा आसपास के रहने वाले, जी जी और वहाँ पर भी इन्होंने बोर्ड बनाया हुआ है और यहाँ करनाल में भी इन्होंने वहाँ से बोर्ड कटवाए थे ना, जी जी यहाँ से बोर्ड बनवा लिया। हाँ जी हाँ जी और दूसरा ग्राउंड जिस पे उन्होंने इसका इलेक्शन चैलेंज किया था जी कि इन्होंने ये शराब के ठेके लिया करते थे जी और एक्साइज डिपार्टमेंट का इन्होंने 13 लाख रुपये देना था। जी जी लेकिन जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा जी जी तो उसमें इन्होंने वो एक कॉलम होता है कि आपका कोई सरकारी ड्यू बकाया तो नहीं है। जी जी हाँ तो जी इन्होंने जोगिंदर जी ने ये कहा जी कि मेरा कोई भी सरकारी विभाग के प्रति कोई पैसे दे नहीं है। हाँ जी तो वो इन्होंने गलत डिक्लेरेशन दी हाँ जी और हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाया जैसा ऐसे ही केस में। जी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि अगर कोई व्यक्ति सूचना गलत देता है तो वो करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी, जी जी क्योंकि वोटर को पता होना चाहिए कि जो मेरा कैंडिडेट है जी जी उसका जो है किरदार कैसा है, क्या वो सरकार के कोई पैसे भूखे हुए तो नहीं है जी उसका। जी तो अगर वो उसको वोटर्स को पता चलता कि ये कैंडिडेट जो है सरकार का डिफॉल्टर है तो शायद वो वोट ना देते। जी तो इसको कोर्ट ने करप्ट प्रैक्टिस मानते हुए जी उनके इलेक्शन को रद्द कर दिया जी और ये फैसला दिया कि अब जो है वो जो रिटर्निंग ऑफिसर थे एडीसी, जी जी वो अब देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर जी कि क्या सविने जो दावा डालने वाला था उसको हाँ जी जो विजयी घोषित किया जाए या ना किया जाए। जी जी लेकिन फिलहाल जो जोगिंदर
शर्मा है उसके इलेक्शन को कोर्ट ने रद्द कर दिया। सिंह साहब, बड़ा बड़ा सवाल है इसमें। सिंह साहब, आपने बड़ी अहम जानकारी दी है हमें सबसे पहले। और सिंह साहब, बड़ा सवाल आता है कि अब चुनाव नजदीक आ चुके थे और उससे पहले ये अहम फैसला आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, ये तो अब केस चलता रहा, वो फैसले पे अब आया है। जी। तो अब जितना भी समय रह गया है वो उस समय के दौरान अब ये एमसी नहीं रहेंगे। इनका फैसले की तारीख से इनका इलेक्शन रद्द कर दिया। सर पूरा इस पूरे मामले के अंदर सवीने है जो इंसाफ की गुहार लगाई थी, उनको कितना समय लगा सर पूरा इस पूरे? आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? सर मैं दोबारा मिलाता हूँ, 1 मिनट दोबारा मिलाता हूँ आपको। दोस्तों, लाइन टूट गई है और पूरा मामला जो है खुलकर सामने आ चुका है। और एक बार फिर से मैं सिंह साहब को, अधिवक्ता हैं करनाल के जाने माने जेपी सिंह साहब हैं। सिंह साहब, अब आ रही है आवाज आपको? हेलो। हाँ सिंह साहब, मेरा सवाल ये था कि कितना समय लगा सवीने को इंसाफ के लिए सर? सर आ रही है आवाज आपको? सर मुझे आ रही है आवाज आपकी आवाज आ रही है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सवीने हैं उनको इंसाफ में कितना समय लग गया सर? इंसाफ लेने में कितना समय लग गया इंसाफ लेने में सर? सर मैं दूसरे नंबर से करता हूं। दोस्तों, लाइन मतलब सर्वर, आपको मालूम है सर्वर का बड़ा इश्यू रहता है। और एक बार फिर हम लाइन पे लेने की प्रयास करते हैं। जेपी सिंह साहब हैं, अधिवक्ता हैं करनाल के जाने माने। सिंह साहब, आवाज आ रही है आपको? सिंह साहब, मैं ये सवाल जानना चाह रहा था, कितना समय लगा सर सवीने को इंसाफ लेने में? हाँ जी डाला था 22/12/18 22/12/18 को। हाँ जी। और अब इसका फैसला जो है वो 13/7/2023 जी। तो इसमें सर एक तो बात ये क्लियर हुई है कि एक तो जो जोगिंदर शर्मा थे उनके 2 वोट बने हुए थे, 2 वोट बनाए हुए थे। जोगिंदर शर्मा के 2 वोट थे, एक बागपत से आप बता रहे हैं और एक करनाल से। और दूसरा भी एक्साइज के 13 लाख रुपए बैलेंस देने थे। उन्होंने एक्साइज विभाग हाँ जी पैसे देने थे। जी। उस बात को अपने नॉमिनेशन फॉर्म में उन्होंने छुपा लिया उसको। वहाँ कॉलम था। जी। हाँ जी। तो उन्होंने वहाँ पर गलत डिक्लेरेशन दे दी कि मेरा कोई जी पैसा दे नहीं। जी। तो माननीय अदालत ने उनकी इस बात को करप्ट प्रैक्टिस मानते हुए उनके इलेक्शन को रद्द कर दिया। जी सिंह साहब, आपने मुझसे बात की है, बहुत धन्यवाद आपका सिंह साहब। दोस्तों, ये थे हमारे साथ अधिवक्ता, सवीने के अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े थे जीपी सिंह जी। आपको एक बार पूरा मामला एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि करनाल के नगर निगम के 2018 में चुनाव हुए थे, पार्षद के चुनाव हुए थे। और जिसके अंदर वार्ड नंबर 17 से जो जोगिंदर शर्मा हैं उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनके प्रतिद्वंदी थे सवीने, उन्होंने चुनाव लड़ा था। और इस पूरे मामले के अंदर जोगिंदर शर्मा है वो जीत जाते हैं। और उसके बाद मामला जिस तरह से खुलकर सामने आया, सवीने ने पूरे मामले की छानबीन की, पता किया, तो तब उन्हें पता चला। ये दोस्तों बिल्कुल जो हमारे को अधिवक्ता जी ने जानकारी दी है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं कि उस जानकारी के अंदर सवीने को पता चला कि जोगिंदर शर्मा के 2 वोट बने हुए थे, उन्होंने 2 वोट बनवाए हुए थे, एक करनाल के वार्ड नंबर 17 से और एक उत्तर प्रदेश के बागपत से। ये 2 वोट, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक व्यक्ति के 2 वोट नहीं हो सकते, ये 2 वोट बनवाए हुए थे। और दूसरा, जोगिंदर शर्मा का अल्कोहल का काम था, शराब का काम था। 13 लाख रुपए एक्साइज विभाग के उन्होंने देने थे, जिसको उन्होंने अपने डिक्लेरेशन से
डिक्लेरेशन जो दिया था चुनाव लड़ने से पहले, उसमें छुपा लिया था। अब ये पूरा मामला खुल चुका है। इस मामले के अंदर एक याचिका दायर की थी साविने ने, और साविने की याचिका के ऊपर अब फैसला आ चुका है। साविने के जो अधिवक्ता हैं जेपी सिंह, उन्होंने हमें साफ तौर पर बताया है कि न्यायपालिका से साविने को इंसाफ मिला है और वार्ड नंबर 17 के चुनाव को रद्द कर दिया है। उसमें चुनाव अधिकारी थे एडीसी मौके के। अब एडीसी देखेंगे कि अब साविने को पार्षद चुना जाएगा, बनाया जाएगा या नहीं, ये जवाब देना होगा। क्योंकि जिस तरह से सेकंड नंबर पर साविने थे और फर्स्ट नंबर पे जोगिंदर थे, जोगिंदर फॉल्स, यानी कि बात करें जो उनके डबल वोट बने हुए थे, और उसके अलावा जिस तरह से उन्होंने जो डिक्लेरेशन दिया था उसके अंदर 13 लाख रुपए सरकार के देने थे, इस बात को भी छुपाया था। इन दो वजह से उनके इलेक्शन को रद्द कर दिया गया है। जो पार्षद का ठप्पा उनको जो स्टेप मिली थी, अब वो पार्षद नहीं है इस वार्ड के बिल्कुल भी। और साविने के लिए आदेश पारित किए हैं कि जो चुनाव अधिकारी थे अब वो डिसाइड करेंगे कि चुनाव दोबारा होंगे या साविने को पार्षद चुना जाएगा। क्योंकि सेकंड नंबर पर जो है, जहां तक हमें लगता है अगर हम बात करें तो साविने को पार्षद चुना जा सकता है। दोस्तों, ये करनाल का सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, बड़ी खबर दे रहा हूं। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि अगर साविने को पार्षद चुना जाता है तो इलेक्शन समय पर होंगे, और अगर चुनाव को ही रद्द कर दिया जाता है, एडीसी साहब खुद क्या निर्णय लेते हैं इसके ऊपर उन पे टिका हुआ है। अगर वो चुनाव रद्द कर देते हैं, चुनाव मतलब कि वार्ड नंबर 17 से उपचुनाव हो सकता है। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें, नहीं तो साविने को पार्षद चुना जाएगा, उनको प्रमाणित कर दिया जाएगा, उनको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा पार्षद का। क्योंकि बड़ा मामला है, बड़ा मामला आपके सामने सबसे पहले हम लेकर आए हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये खबर है हरियाणा के करनाल विधानसभा की खबर है, करनाल शहर के नगर निगम की खबर है। क्योंकि यहां से करनाल विधानसभा से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ते हैं। और आज इसी विधानसभा के वार्ड नंबर 17 का सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले अब तक टाइम सर हमने आपको दिया है। हम चाहेंगे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतना अवेयरनेस बढ़ेगी, जागरूकता बनेगी। क्योंकि जिस तरह से ये बात क्लियर हुई है कि जोगिंदर के 2 वोट थे, एक करनाल में बना हुआ था, दूसरा उत्तर प्रदेश के बागपत में बना हुआ था, और दूसरा बता दें शराब का काम करते थे ये। और 13 लाख रुपए इन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट के, एक्साइज विभाग के देने थे। इसको डिक्लेरेशन में छुपा लिया था। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट, अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये भी बहुत बड़ा एक ऑफेंस बनता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सिविल जज रवि जी की अदालत ने संज्ञान लिया है, बड़ा फैसला सुनाया है और इस चुनाव को रद्द कर दिया है। लेकिन जो उस समय के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, चुनाव अधिकारी थे, उन पर छोड़ा है कि वो चुनाव कैंसिल करेंगे या फिर साविने को पार्षद चुनेंगे। दोस्तों, ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, इस पूरे मामले को साविने ने जब याचिका दायर की थी, तब करनाल के जाने माने अधिवक्ता जेपी सिंह जी को इन्होंने अपना अधिवक्ता किया था और याचिका उसी समय चुनाव के कुछ दिनों के बाद डाल दी थी। और ये जो फैसला अभी आया है, हाथ में आने के बाद 13 तारीख को फैसला जजमेंट हो चुकी थी और अब फैसला हमारे हाथ में आया, तभी हम आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों, हमने इस पूरे मामले में जब जोगिंदर शर्मा से बात की तो उन्होंने आनाकानी करने का प्रयास किया और उन्होंने ये जरूर बताया कि साविने ने उनके खिलाफ कोई याचिका डाली थी और फिलहाल उन्होंने अभी कहा है कि अभी इस मामले में उनके पास ऑर्डर कॉपी नहीं है। और दूसरी तरफ बात करें तो हमने साविने से बात की है, क्योंकि साविने इसके अंदर याचिका करता थे, पीड़ित थे। जब हमने उनसे बात की तब उन्होंने भी हमें साफ कहा कि ये चुनाव रद्द कर दिया है।
अब दोस्तों इस पूरे मामले का ताजा अपडेट सबसे पहले अब तक टाइम्स पर हम आपके पास लेके आए हैं। इसी तरह से करनाल की बड़ी से बड़ी खबर, छोटी से छोटी खबर, राजनीति से जुड़ी हो, सामाजिक जुड़ी हो, धार्मिक हो, सबसे पहले सभ्य भाषा में, सभ्य तरीके से हम लेके आते हैं। हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।